हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। भाव भगवान छे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दिस विल बी अ क्विक वन, नॉट एज इलेबोरेट एज सम ऑफ आवर अर्लियर एपिसोड्स इन दिस सीरीज। सो गाइज, ध्यान से देखिए कैसे बड़े लेवल पे एक तरह की पॉन्जी स्कीम्स होती हैं। प्राइमरीली दिस इज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए. So we are now halfway through the decade and now getting closer to the twilight of 2025. I think we are almost past that also with November. It's been a very volatile year for all global markets, जैसा आप देख रहे हो. बट ये वीडियो में हम बात करेंगे कि भाव भगवान छे फॉर ट्रू वैल्यू एंड द प्राइस. वो तो भगवान है ही, लेकिन कैसे यूएस में, अगर आपने मेरे 3 हफ्ते पहले का वीडियो देखा होगा, तो कैसे हम लोग टाइम के साथ साथ चल के उसको एक क्रैश की या करेक्शन की जो बातें हो रही थी वो इवेंचुअली प्ले आउट हो गया दोस्तों, और हो रहा है. अभी भी थोड़ा फ्रॉथ बाकी है, बट ये फ्रॉथ क्रिएट कैसे किया जाता है ये आपको सिंपल टर्म्स में मैं बताता हूँ. सो याद कीजिए, सितंबर, अराउंड 10 सितंबर एक दिन था जब ओरेकल का स्टॉक सडनली ऊपर जाके क्लोज हुआ था. और ऐसा 10 12 20% का सर्किट नहीं, यूएस में तो सर्किट फिल्टर्स हैं नहीं. वो एक दिन में 35 40% ऊपर बंद हुआ था. मैं आपको दिखाता हूँ. पहले हम लोग वो एक प्रीफिक्स था, वहाँ तक पहुँचते हैं. मैं आपको पहले बताता हूँ. Look at this report. This I had read in September and now that it's been 2 months, it's validated. क्योंकि तभी ये रिपोर्ट आई थी, हम पढ़ रहे थे, उस बेसिस पे यूएस मार्केट ट्रैक कर रहे थे और दिख रहा था कि वहाँ ओवर वैल्यूएशन है. लेकिन आज ये वैलिडेट हो गई है. कैसे? एआई और एआई का ये जो पूरा बबल है, जो हमें लग रहा है कि अभी बबल पूरी तरह से फूटने के कगार पे, वो बलून यानी फूगा बना नहीं है लेकिन बन रहा है फॉर श्योर. So data centers, which this person is saying he calls it warehouses, is a big bet for the United States, and others are starting to make futures on LLMs, which is the language models. Large language models बोलो, learning language models बोलो, बहुत नाम आप उसको दे सकते हो. But what if large language models don't demonstrate an adequate ROI? 3 years, it's been 3 years by the way after ChatGPT went viral. There are some mixed signals, और ये स्वाभाविक है, ये हर बबल के बीच में आता ही है. दिस वीक, यानी दिस आर्टिकल इज अराउंड वही September 10 के आसपास. देखिए हुआ क्या, गौर कीजिए. एनवीडिया अनाउंसेज $100 billion इन्वेस्टमेंट इन ओपन एआई, जो चैट जीपीटी जिसका है ओपन एआई. इट हैज़ इन्वेस्टर्स क्वेश्चनिंग वेदर वी आर सीइंग टू मच मनी सर्कुलेटिंग, जिसको आजकल एक नया नाम दिया जा रहा है, सर्कुलर इन्वेस्टिंग. ये आप याद रखिए, सर्कुलर इन्वेस्टिंग. And it really brought to light the extent to which Nvidia has implemented tactics of vendor financing that has artificially stimulated sales to meet capacity as hyperscalers struggle to keep up with the demand. अब देखिए कैसे, मतलब लोग आंखों में धूल झोंकते हैं, ये तो धूल में आंख झोंक रहे हैं सबकी. कैसे सेल्स को बढ़ाया जाता है, ये जो डायग्राम है इनफाइनाइट मनी ग्लिच, ये आपको सब कुछ क्लियर कर देगा. होता क्या है, ओपन एआई, मैं आपको इसका टेक्स्ट बताता हूँ. ओरेकल ने कहा कि ओपन एआई कमिटेड $300 billion फॉर क्लाउड कंप्यूट. ओरेकल का स्टॉक उस दिन 10 या 11 सितंबर को 36% होता है. दैट्स द बेस्ट डे, ऊपर क्लोज होता है, बेस्ट डे सिंस 1992. क्यों? क्योंकि मीडिया में खबर आई कि ओरेकल सेज दैट ओपन एआई कमिटेड $300 billion फॉर क्लाउड कंप्यूट. ओरेकल चलता किस पे है? एनवीडिया के GPUs पे. इट हैज़ टू बाय बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ चिप्स फ्रॉम एनवीडिया. तो इसमें एनवीडिया की सेल्स प्रोजेक्शन हाई हो गए, वो स्टॉक ऊपर चला गया. एनवीडिया जस्ट अनाउंस दे आर इन्वेस्टिंग $100 billion इनटू ओपन एआई, एंड ओपन एआई ने वही पैसा जो अनाउंस किया गया था वो ओरेकल को उठा के दे दिया. हु पेज एनवीडिया, हु इन्वेस्ट इन ओपन एआई. सो ओपन एआई यूजेज द सेम $100 billion टू पे ओरेकल, to pay, who pays Nvidia for the chips, who invests in OpenAI. ये है सर्कुलर इन्वेस्टिंग, ये है वाइट कॉलर ठगी. और ये सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ कि ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, इसमें कोई नया नहीं है, सिर्फ लोग बदलते हैं. वो कहते हैं ना, किसी ने पूछा एक बहुत बूढ़े सीनियर सिटीज़न इंसान से कि कितने साल हो गए आपको बाज़ार में, आपके रहते रहते तो सब कुछ बदल गया होगा. तो उसने जवाब दिया, लोग कहते हैं ज़माना बदल गया. शायद बदल गया हो. मैंने तो बेटा सिर्फ कंपनी के नाम और स्कैम करने वालों के शक्लें बदलते देखी हैं और तरीके बदलते देखे हैं. आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ अ स्कैम.
व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज सर्कुलर इन्वेस्टिंग, यानी अनाउंस करोगे तो सेल्स के फिगर्स बढ़ेंगे तो क्वार्टरली सेल रिपोर्ट अच्छी आएगी, उसके बाद वो पैसा सर्कुलेट हो रहा है, हाँ बिजनेस हो रहा है, मैं मानता हूँ कि, लेकिन क्या है, अगर एनवीडिया की वैल्यूएशन $100 पर शेयर होनी चाहिए फेयर वैल्यू, या 125, देखिए मैं खुद $95 पर शेयर पे एनवीडिया पे हम सब बुलिश थे, वो वीडियो है मेरा अराउंड अप्रैल या मई के आसपास, जो बहुत गिरावट थी मार्केट में, अप्रैल का था वो वीडियो, आई थिंक अप्रैल 7 टू बी एग्जैक्ट, जिस दिन ये गिरावट थी। लेकिन आज जब एनवीडिया $200 टच कर गया, दिस इज़ बबल, अभी $180 पे है, अब इसका फेयर वैल्यू आके बैठेगा 120 135, फिर उसमें निवेशक कूदेंगे, तो ठीक है ना, जैसे प्राइस टू अर्निंग में अर्निंग अगर बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ेगा, लेकिन ये जो अर्निंग ये लोग बढ़ा रहे हैं तीनों आपस में मिलके जो खिचड़ी पका रहे हैं ना, ये एक तरह से पूरे सिस्टम का मनी ग्लिच है, और ये बहुत बड़े लेवल पे, ये सब जगह होता है, हर कंट्री में होता है, आई एम श्योर हमारे यहाँ भी कोई ना कोई कंपनी ये कर ही रही होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सी दीज गाइज आर डीलिंग विद द फ्यूचर टेक्नोलॉजी, तो अगर ये ऐसे घुमा रहे हैं तो आप सोचो कितना पैसा इस चक्कर में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स घूम रहा है, क्योंकि एनवीडिया, अगर ये थर्ड लाइन देखिए, एनवीडिया अनाउंस्ड दे आर इन्वेस्टिंग $100 बिलियन इनटू ओपन एआई, तो वैल्यूएशन तो 5-6 गुना बढ़ जाती है ना उस चीज़ में। नाउ आई विल शो यू दैट, यस दिस ग्राफ ओरेकल का स्टॉक, और ये देखिए इसमें आप देखिए 21 जुलाई और 10 सितंबर, ये 1.5 महीने के बीच में 34%, और बाय द वे मैंने वो टॉप मार्क किया है, वो 34% एक ही दिन में आया है, इट हैज़ एक्चुअली कम इन जस्ट 1 डे दोस्तों, देख रहे हैं आप, 8 और 10 सितंबर के बीच में वो 34% ऊपर चढ़ा, फिर क्या हुआ, ऊपर जाके किसी ने, अगर किसी भी महानुभाव ने वो स्टॉक लिया होगा, आज यानी फ्राइडे 21 नवंबर के क्लोजिंग में क्या हुआ, चढ़ा 34%, वहाँ से नीचे कितना गिरा है 39-40%, मतलब 6% ज़्यादा ही नीचे गिरा है, तो गिरावट हमेशा घातक होती है। ये पैटर्न जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, यूएस क्रैश, इसमें हमारा निफ्टी खड़ा हुआ है सपोर्ट्स पे, उस पे इम्पैक्ट कितना आएगा भाई, अगर ग्लोबल मार्केट्स में मेल्टडाउन आएगा तो निफ्टी पे इम्पैक्ट कितना आएगा, वही सवाल है, और मैंने उसमें भी आपको सेम पर्सपेक्टिव दिया था, ये कोई अक्षत का चैनल नहीं है जहाँ हर रोज़ अपना पर्सपेक्टिव चेंज होएगा, राइट, तो मैं उसी पे हूँ, निफ्टी के नीचे के सपोर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, वी आर नॉट इन अ पोजीशन जहाँ हम ज़्यादा गिरावट देंगे, क्योंकि हमारी कंपनीज अब डोमेस्टिक फैक्टर्स पे चल रही है, लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते कि अगर ग्लोबली क्रैश आया तो एक 10% निफ्टी आप पकड़ के चलो गया, मेरा लेवल है पहला सपोर्ट 25,000, वर्स्ट केस सिनारियो निफ्टी 25,000, उसके बाद एकदम टफ सपोर्ट जहाँ भर भर के निफ्टी में बाइंग आएगी वो 22,550, 22,550, और वही लेवल पुराने वीडियो में था 3 हफ्ते पहले जब यूएस क्रैश हम कह रहे थे गया, वही लेवल आज के इस वीडियो में है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, जस्ट टू टेल यू हाउ प्राइजेज आर जैक्ड अप। S&P 500 का प्राइस टू सेल्स रेशियो इज ऑल्सो करेंटली एट हिस्टोरिकली एलिवेटेड लेवल्स, 3.33 है अभी, और ये काफ़ी हाई, ये क्लोज टू द बबल लेवल है। Historical average price to sales ratio for the S&P 500 based on monthly data is 1.39। 1946 से 2025 80 साल का हिस्टोरिकल एवरेज है 1.39, और अभी हिस्टोरिकल मीडियन उसके प्राइस टू सेल्स का 1.08 है, और अभी ये 3.41 मैक्सिमम है, तो ये ऑलरेडी 3.33 तक चला गया है। This implies that the weight of surging companies like Nvidia are skewing everything from ETF investing, passive investing to the future of how we see AI. These are classic bubble signs. It's not as if generative AI is creating jobs or leading to any kind of abundance. Investors are just rewarding hyperscalers for crazy investments in AI. ये सेम चीज़ 25 साल पहले 2001 के .com क्रैश में हुई थी। AI बबल है, बन रहा है, वो कितना क्रैश होगा वही देखने वाली बात है। फिलहाल एज वी स्पीक डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P, ये जो 3 मेन इंडाइसेस हैं वो 5% ऑफ हाइस तो हो ही गए थे। अब शायद थोड़ी खरीदारी वापस आए, क्योंकि दिसंबर में अगर फेड ने रेट कट किया तो शायद थोड़ी खरीदारी आए, लेकिन आप 10-12% का करेक्शन भी अगर हम मान के चले, विच विल बी गुड फॉर ग्लोबल मार्केट्स एंड इट विल बी गुड फॉर इंडिया, क्योंकि FIIs वहाँ से पैसा निकाल के शायद हमारे बाज़ार को
ऊपर लेके जाने का काम कर सकते हैं। अभी वो टाइम है, आ गया है, डॉलर इंडेक्स भी अच्छे लेवल पे है। So this was the entire episode of how bubbles are created, and हमें क्या करना है एज एन इन्वेस्टर कि टॉप पे बबल में फंसना नहीं है कभी भी। देखो, आप अगर 10 सितंबर को ओरेकल में घुस के फंसे, देन यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, एंड आई सी पीपल डूइंग दैट। क्योंकि उसके बाद देखो आप सिर्फ एवरेज ही करते रह जाओगे। कभी भी जब मोमेंटम हो गया है, हमारे मेंबर सेक्शन में भी हम लोग हमेशा, मैं यही बताता हूँ, अगर हाथ से चीज़ निकल गई है तो फोमो बाइंग एंड फोमो सेलिंग नेवर हेल्प्स। थैंक यू सो मच लेडीज़ एंड जेंटलमैन, विश यू a good week ahead in the markets, and keep profiting as always.